Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey, and today we will study A Thing of Beauty, which is written by John Keats. John Keats is a British romantic poet, and British romantic poet doesn't mean that he is writing love story. Here romantic poet means कि वो जो थे वो नेचर पे लिखते थे, नेचर की ब्यूटी, नेचर में जो भी ब्यूटी दिखती है, नेचर से लव के ऊपर वो पोएम लिखते थे। तो इसे हम उस एज, एक्चुअली वो एज को रोमांटिक एज बोलते हैं, जिसमें ऐसे पोएट्स हुए जिन्होंने नेचर के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। नेचर में जो ब्यूटी है वो ब्यूटी हमें क्या खुशी देती है, नेचर के बीच में जाके हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, इसके ऊपर जो पोएट ने लिखना स्टार्ट किया तो उसे हम रोमांटिक पोएट कहते हैं। तो ये थे जॉन कीट्स, जिन्होंने ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है। तो आज हम देखेंगे इस पोएम के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, और ये मेन पॉइंट्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी मेन पॉइंट्स के थ्रू इस पोएम को, तो इसे आप नोट कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो देखते हैं हम क्या है इस पोएम में, क्या कहा है पोएट ने, जॉन कीट्स ने। तो कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। द पोएट सेज दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज डे आफ्टर डे एज वी वॉच इट। इसमें जॉन कीट्स ने बोला है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसी कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ है जो हमें हमेशा के लिए खुशी देती है। वो एक्चुअली वो नेचर के ऊपर बोलते हैं कि जो भी क्रिएशन है गॉड के द्वारा बनाए गए, जितने भी क्रिएशन है गॉड के, नेचर में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो गॉड ने बनाया है, और आप जब भी उसको देखते हैं तो आपको हमेशा खुशी देती है, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। और जो नेचर है वो ऑलवेज़ ब्यूटीफुल है, तो आप उसको जब जब भी देखेंगे तो आपको खुशियाँ ही देंगी और आपको वो ब्यूटी दिखेगा नेचर में, और हम जितना बार उसको देखते हैं वो बढ़ती ही जाती है। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती, बल्कि डे आफ्टर डे इट इंक्रीजेज। तो जब भी आप उसको देखते हैं आपको हमेशा वो ज़्यादा ही खुशी देगी। और यहाँ पे इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज डे आफ्टर डे, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जब भी हम कोई खूबसूरत सी चीज़ देखते हैं, या वो बहुत खूबसूरत सा फ्लावर हो या प्लांट हो या माउंटेन हो, रिवर हो, कुछ भी ऐसे, वो सभी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी उन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत खुशी का एहसास होगा, एक हैप्पीनेस फील होगी आपको। तो यहाँ ब्यूटी, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये एक तरह की फीलिंग्स है। सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है, ये सिर्फ एक चेहरे की सुंदरता नहीं है, बल्कि ये हर उस चीज़ में जिसे गॉड ने बनाया है उसकी सुंदरता है, जो कि एक फीलिंग देती है आपको फीलिंग कैसी देती है, बहुत हैप्पीनेस फील होता है आपको। तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक ऐसा इम्प्रेशन माइंड पे छोड़ती है, जो कि उस सुंदरता की जो है, जो ब्यूटी जो है, वो आपके माइंड पे एक इम्प्रेशन बना देती है, ऐसा जो डे बाय डे बढ़ता ही है, बल्कि वो कभी कम नहीं होता। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। और जो इम्प्रेशन आपके माइंड पे, जो फीलिंग्स जो आपके मन में आती है उस ब्यूटी को लेके, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि डे बाय डे वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे हम फील करते हैं, वो फीलिंग्स हमारे मन में आती है, और फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती। फीलिंग्स जो है हमेशा आप जब भी याद करेंगे तो उसको खुश होंगे, वो फीलिंग्स आपको जब भी याद आएगी तो आप खुश रहेंगे। तो इससे हमें क्या खुशी मिलती है। सेकेंड पॉइंट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ लाइक बावर वेयर वी कैन एन्जॉय स्वीट स्लीप फिल्ड विद लवली ड्रीम्स, इट कैन गिव अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड। तो बावर किसे बोलते हैं हम, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ लाइक अ बावर, तो वेयर वी कैन एन्जॉय। तो बावर क्या है, एक शेडी प्लेस है जो कि ट्री के अंदर, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और वहाँ उसके नीचे बहुत छायादार जगह होती है। उस छाया में बैठ के अगर आपको मौका मिला होगा तो शायद आपने फील किया होगा कि कितना अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं, बहुत शांत जगह होती है,
तो वहाँ जब आप बैठते हैं, या आपने तो शायद ही देखा होगा, पर पहले के लोग जब कन्वेंस की प्रॉब्लम थी, लोगों के पास व्हीकल्स नहीं होते थे, तब लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और ऐसे ट्रीज़ के नीचे ही, जहाँ छायादार वृक्ष होते थे, जो ट्रीज़ होते थे बड़े बड़े, उसके नीचे बहुत अच्छे छायादार जगह होते हैं, तो वहाँ लोग बैठ जाया करते थे, सो जाए, थोड़ी देर के लिए लेट भी जाया करते थे। तो वो जो थोड़ी देर की जो फीलिंग्स है, वो आपको हेल्दी बॉडी भी देती है और पीस ऑफ माइंड भी देती है। वो कैसे देती है? क्योंकि वहाँ हम एंजॉय करते हैं, कैसा बहुत अच्छा स्लीप हमें मिलता है, और साउंड स्लीप जब हमें मिलता है, जब हम बहुत अच्छे से सोते हैं और बहुत अच्छे से नींद आती है, तो अच्छे अच्छे सपने भी देखते हैं। कई बार आप जब सो के उठते हैं, बहुत अच्छे, आपको फील बहुत अच्छा होता है कि अरे वाह, कितना खूबसूरत सा सपना था। तो आप क्या फील होता है? आपको हैप्पीनेस फील होता है। तो वैसे ही फील होता है जैसे कि एक छायादार पेड़ के नीचे जब सोते हैं, तो वहाँ पे एक शांत माहौल मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। जब हमें नींद अच्छी आती है तो हमें हेल्थ अच्छा मिलता है, हेल्दी बॉडी मिलता है, तो हेल्दी माइंड मिलता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, है ना। तो जब हमें हेल्थ अच्छा मिलेगा तो हमें पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, फिर हमारा दिमाग शांत रहता है और हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं, अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती है हमें और हम खुश होते हैं। तो ट्रीज़, वो जो है वो ट्रीज़ है, उसके नीचे छायादार जगह है, शांति का माहौल है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। ये सब क्या है? नेचर की ब्यूटी है, जिसको जॉन कीट्स ने यहाँ इस पोएम के थ्रू आपको हमें ये सुंदरता, नेचर की जो प्रकृति की जो सुंदरता है, उसके बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग इज अ काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड that binds us to this earth which is otherwise full of grief and sadness. Grief and sadness means दुख। तो ये पोएट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग है इज अ काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावरी बैंड की तरह है, दैट बाइंड्स अस टू दिस अर्थ, है ना। हमें एक, आपने देखा होगा जब फ्लावर्स है उसको गार्लैंड्स बनाते हैं, जब माला, गार्लैंड्स मतलब जब माला बनाते हैं, तो उसको धागे के थ्रू एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, है ना। अगर धागा ना होती तो वो माला जोड़ के नहीं बन सकता था। वैसे ही उसी फ्लावरी बैंड्स की तरह जो अर्थ है वो हमें भी जोड़ के रखती है अपने से। कैसे? अर्थ है तो नेचर है, और नेचर जो है वो हमें कैसे जोड़ के रखती है, वो हम एक माला से देख सकते हैं कि कैसे एक एक फ्लावर को जोड़ते जोड़ते एक माला तैयार हो जाती है। तो माला जो है वो फ्लावर कहाँ से आते हैं? अर्थ से आते हैं। तो ये अर्थ जो है, अगर हम सही मायने में देखें तो इस अर्थ पे लोग रहते हैं और लोगों के बीच में सिर्फ ग्रीफ एंड सैडनेस है। ग्रीफ एंड सैडनेस कहाँ से आती है? हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमारे आसपास ऐसा माहौल होता है जो कि हम सिर्फ, आप देखेंगे तो दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख आपको दिखेगा। किसी को घर में, परिवार में दुख है, कोई अपने फ्रेंड्स से दुखी है, कोई अपने जॉब में दुखी है, किसी को बीमारी से दुखी है, हेल्थ अच्छे नहीं है उससे दुखी है। तो वैसे देखा जाए तो इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख दिखेगा। लेकिन उस दुख से बाहर आने के लिए अगर ये धरती, ये प्रकृति, नेचर ने हमें नहीं जोड़ा होता तो शायद हम सब कोई भी इस धरती पे रह नहीं पाते। पर अपने दुख को भुलाने के लिए और अपने बीमारी को भुलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर से अटैच रहें, नेचर से जुड़े। जब आप एक सुंदर सा छोटा सा गार्डन ही क्यों ना हो, जब आप उसमें जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखते हैं, सुंदर सुंदर प्लांट्स देखते हैं, तो आपको कितना अच्छा फील होता है। आप सब ने फील किया होगा इस चीज़ को कि सुंदर सुंदर, जब छोटे से भी सुंदर फ्लावर को देखते हैं, उस पर बटरफ्लाइज वगैरह ऐसे उड़ते हुए देखते हैं, तो कितना अच्छा फील होता है। चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो उस समय, लेकिन जब आप नेचर से जुड़ते हैं, अपने आप को, गार्डनिंग है या कोई भी ब्यूटीफुल प्लांट्स देखते हैं, या नेचर में कुछ भी, जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, छोटे छोटे नदियों को देखते हैं, कुछ भी आप, जो भी नेचर ने हमें दिया है, जब आप उससे अपने आप को जोड़ के रखते हैं, अर्थ से जुड़े होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं, तो आप कभी भी दुखी नहीं रहते। तो आपको इस दुख से बाहर आने के लिए नेचर से जुड़ना होगा, तो आपको कभी भी दुखी या सैडनेस फील नहीं होगा। तो इस सैडनेस और ग्रीफ से बाहर आने के लिए
हमें नेचर से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और अच्छे अच्छे प्रकृति ने इतना कुछ हमें दिया है कि जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप दुखी हैं। और शायद यही वजह है कि इंसान जो है इस धरती पे आगे इतना दुख होने के बावजूद भी निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो ये प्रकृति का ही कमाल है जो कि हमें अर्थ से जोड़े रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट लिस्ट्स सम ऑफ द अनहैप्पी थिंग्स about human life on the earth. Man always remains depressed at heart. There is a great lack of truly noble souls. Man passes all his days in constant grief and disease. तो यहाँ पे क्या है कि पोइट जो है उन्होंने कुछ अनहैप्पी थिंग्स के लिस्ट बना के रखी है जो कि ह्यूमन लाइफ को इस अर्थ पे मिला होता है। तो मैन ऑलवेज रिमेन्स डिप्रेस्ड एट हार्ट। क्या होता है कि हम आपने देखा होगा कि जो इंसान है वो अपने क्यों दुखी रहते, कि वो अपने दिल से दुखी रहते हैं क्योंकि वो फील करते हैं उस चीज़ को, दुख को फील करते हैं। तो वैसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो भी एक फीलिंग्स है। जब हम उसके बीच में जाते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं, तो हमारे माइंड पे इतना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हैं जो कि हम कभी नहीं भूलते हैं। कभी आप फोटोग्राफ्स भी देखते हैं तो कितना अच्छा फीलिंग आता है, जो कभी अच्छे फंक्शंस के या जब आपके गैदरिंग होती है उन सब के फ़ोटोज़ आप फोटोग्राफ्स देखते हैं तो एक कह सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो हमें मेमोरीज़ देती है, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ देती है। तो वो मेमोरीज़ जब हम याद करते हैं, जब देखते हैं तो हमें वो चीज़ें याद आती है, ब्यूटीफुल थिंग्स वो भी है। तो उससे हम क्या होता है अच्छे फील करते हैं, तो उससे दुख से बाहर आते हैं। इस धरती पे इंसान जो है वो डिप्रेस्ड है एट द हार्ट, वो अपने दिल से बहुत दुखी है। देयर इज़ अ ग्रेट लैक ऑफ नोबल सोल्स। और तब आप फील करते हैं, कभी कभी आप ऐसे इंसान से भी मिल लेते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमें लगता है कि अरे यार इंसानियत है ही नहीं दुनिया में, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल इनह्यूमन दिखते हैं लोग। तो ऐसा कई बार होता है, ऐसे लोग हमें मिलते ही रहते हैं जीवन में। इसी में बढ़ने का नाम ज़िंदगी है और लाइफ में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ उस दुख में अगर हम रह जाएं और सिर्फ दुख को याद करें तो फिर जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लाइफ क्या है, चलते रहने का नाम है। तो वो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम उससे आगे तभी बढ़ पाते हैं जबकि हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं। ये कांस्टेंट ग्रीफ एंड डिजीज़ जो है, कई लोग अपने बीमारी से दुखी हो जाते हैं, कई लोग अपनी फैमिली से दुखी होते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उन्हें दुख दे जाते हैं। तो उन सब यहाँ पे पोइट जॉन कीट्स यही कहते हैं कि दुनिया में दुखों की कमी नहीं है, बीमारी की कमी नहीं है, दुखी होने की बहुत सारी वजह हैं लोगों के पास, लेकिन वो कैसे बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे नेचर को डिफ़ाइन किया है कि नेचर की जो ब्यूटी है, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स उन्होंने कहा है थिंग ऑफ ब्यूटी। वो ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी एक छोटे बच्चे की प्यारी सी स्माइल में भी हो सकती है, एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स में भी हो सकती है, माउंटेन्स में भी हो सकती है। हम जिस चीज़ को भी अच्छा फील करते, जिसको देखने से हमें खुशी मिलती है, तो वो ब्यूटीफुल थिंग्स जो है हमें एवर लास्टिंग जॉय देती है, जो कि वो खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। और हम उन्हें याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, दुखी होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उन्हें देखें, उन्हें याद करें और खुश रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ग्लूम देयर आर मोमेंट्स ऑफ जॉयज व्हेन मैन लुक्स एट सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। तो इन सब दुखों के बावजूद, ग्लूम मीन्स कि जो भी दुख है इस संसार में लोगों के सामने, इतने दुखों के बावजूद भी जब हम जॉय के मोमेंट को, खुशी के क्षण को याद करते हैं, तो उन्हें देखते हैं, तो वो ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते ही हमें क्या है, हैप्पीनेस मिलती है। तो हम सारे दुख जो है, दुख दर्द सब भूल जाते हैं जब भी वो ब्यूटीफुल थिंग्स के मोमेंट को हम देखते हैं। देखते ही सब कुछ, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, among the beautiful objects there are sun, the moon, the cool clear streams, the big and small trees, the daffodils and musk roses,
We also derive joy by thinking of nice things in our imagination. In addition, we derive joy from the hearing or reading of great pieces in literature. तो इन सभी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स में पोइट ने यहाँ पे किन किन चीज़ों को रखा है, ब्यूटीफुल जो थिंग्स है उनके लिस्ट में कुछ चीज़ें बताए हैं पोइट ने. तो वो क्या है? देर आर सन को भी एक ब्यूटीफुल थिंग्स में मानते हैं, मून एंड कूल क्लियर स्ट्रीम्स में जो छोटी छोटी नदियाँ होते हैं, झरने होते हैं, ठंडे ठंडे पानी उनमें आते हैं. आपने देखा होगा कि पहाड़ों से निकलते छोटे छोटे नदियाँ होती हैं, उनमें आपने देखा होगा बुशेज़ होते हैं और उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, बिग एंड स्मॉल ट्रीज़ वहाँ पे होते हैं, छोटे बड़े पेड़ होते हैं. द डेफोडिल्स एंड मस्क रोजेस. डेफोडिल्स एक फ्लावर है जो कि येलो कलर, रेड कलर में होते हैं, पूरे फील्ड भरे होते हैं ब्यूटीफुल डेफोडिल्स से. तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं. जब आप देखेंगे तो एट द टाइम आपको लगेगा कि 100-200 फ्लावर्स लगे हैं और इतने सुंदर लगते हैं देखने में कि आपको देखते इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आपको देखते ही आप बिल्कुल फ्रेश लगेगा आपको और बहुत अच्छे फीलिंग्स आएगी, हैप्पीनेस मिलेगा आपको. तो ये इन सब चीज़ों को पोइट ने जो है ब्यूटीफुल थिंग्स में कुछ लिस्ट में रखा है. मस्क रोजेज आपने देखे होंगे कि जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, ब्रूम्स जो नदियाँ होती हैं छोटे छोटे पहाड़ों से जो निकलते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा बुशेस होते हैं. मस्क रोजेज उनमें होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वाइट रोज़ होते हैं. तो उनको भी देख के आपको, जब बहुत गर्मी होती है आप स्ट्रीम्स के पास अगर चले जाएं और उन सब चीज़ों को देखें, आपको बहुत ठंडक महसूस होगा और कितनी खुशियाँ देती है वो सब चीज़ें. आप सब कुछ भूल जाते हो उस वक्त. और यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे नदी पहाड़ों से निकलते हैं, कितनी कठिनाइयों से वो नदियाँ आती हैं. तो हम इंसान तो सोचते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत दुख है, लेकिन वो नदियाँ भी जो है पत्थरों से, पहाड़ों से टकराते हुए निरंतर आगे बढ़ती जाती है, वो कहीं रुकते नहीं हैं. उनमें जो छोटे छोटे अब पेड़ पौधे उग जाते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि नदियों के बहाव से बह के चले जाते हैं, बल्कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तो भी उनमें फ्लावर्स खिलते हैं. तो वो क्या है, वो भी एक खुशी का प्रतीक है, सिंबल है वो. तो आप उनको देखेंगे तो आप ऐसा वो इम्प्रेशन छोड़ेंगे आपके ऊपर कि आप कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे. और जब कभी भी आप दुखी होते हैं, उन सब चीज़ों को याद करते ही आप खुश हो जाएंगे और सब कुछ भूल जाते हैं. तो वो भी एक प्रतीक है कि कैसे इतने हिंड्रेंसेस के बावजूद भी उनमें फ्लावर्स आते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, नदियाँ भी निरंतर, कितनी भी सूर्य का धूप हो या आंधी आए, तूफान आए, वो छोटी छोटी नदियाँ भी चलती रहती हैं और बड़ी नदियों में जाके मिल जाती है. तो वो ये सब ब्यूटीफुल थिंग्स के लिस्ट में पोइट ने रखा है कि कुछ भी, वो भी कितने, उनको भी पत्थरों से टकराना पड़ता है, नदियों को, उनको भी दुख होता होगा, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है. वो क्या है, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं. तो ये प्रेरणा है, इंस्पिरेशंस है ह्यूमंस के लिए कि हमें भी आगे बढ़ते जाना है, चाहे कितने भी दुख आए, कितने भी मायूसी हो, डिजीज़ हो, कुछ भी हो, पर उनसे हमें आगे बढ़ना है. कैसे ब्यूटीफुल थिंग्स को हम देखते हैं और इसीलिए भगवान ने नेचर को इतना सुंदर बनाया है कि हम इंसान जो है उनको देख के, उनसे सीख के और हम आगे बढ़ते रहे, रुकना नहीं है कहीं पे भी. तो ये दीज आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस फॉर ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग को इनसे सीख के आगे बढ़ना है. कैसे ये चीज़ें इतनी सुंदर है ना. तो ये इसलिए पोइट ने इनको ब्यूटीफुल थिंग्स में रखा है कि ये अपने आप जो है अपने आप को ब्यूटीफाई करते जाते हैं और रुकते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं, है ना, आगे बढ़ते जाते हैं. तो वी ऑल्सो डिराइव जॉय बाई थिंकिंग ऑफ नाइस थिंग्स इन आवर इमेजिनेशंस. तो इन सब चीज़ों को जब हम इमेजिन करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा बैठे बैठे वो पुरानी चीज़ें हमें याद आती है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमने देखे होते हैं वो हमारे इमेजिनेशंस में होते हैं. ऐसे इम्प्रेशन होते हैं उन इमेजिनेशन का कि कभी भी वो हमें याद आते हैं और हम तुरंत मुस्कान हमारे चेहरे पे आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं. तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स को हम याद करके, ना सिर्फ देख के बल्कि याद करके भी हम उनको खुश हो जाते हैं. इसीलिए पोइट ने कहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग जॉय है ना, कभी ख़त्म नहीं होने वाली खुशियाँ हैं, जो वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होती, ख़त्म नहीं होती. इन एडिशन वी डिराइव जॉय फ्रॉम द हियरिंग और रीडिंग ऑफ ग्रेट पीसेज इन लिटरेचर.
तो और भी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है कि जो हम जिनके बारे में सुनते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ब्रेव हुए हैं शूरवीर हमारे देश में या कहीं के भी, तो उन्होंने जो बड़े बड़े काम किए हैं, जो सोल्जर्स होते हैं सपोज़ कि आर्मी में होते हैं, वो अपने आप को कैसे न्यौछावर कर देते हैं। महाराणा प्रताप के कहानी आपने सुने होंगे, हमने अपने दादी नानी से बहुत सारे ऐसे कहानियाँ सुनी है जो शूरवीरों के बारे में, बहुत ब्रेव लोग होते हैं उनके बारे में जब स्टोरीज़ हमें सुनाते थे बचपन में, आप सबने सुना होगा। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है जिसको कि हम सुन के जानते हैं कि ये कितने ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इनसे भी हमको बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी एक ग्रेट पीसेज इन लिटरेचर है ना, उसको हम कहानियाँ पढ़ के या दादी नानी से सुन के, अपने मम्मी पापा से सुन के हम सब बड़े हुए हैं। छोटे बचपन में सब लोग स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं, ब्रेव लोगों की स्टोरीज़ होती हैं, तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है जो सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है ना। तो वो क्या फीलिंग्स आती है हमारे मन में, वो ब्यूटीफुल फीलिंग्स होती है, उन कहानियों को सुन के हम अच्छा फील करते हैं। तो ये भी क्या ब्यूटीफुल थिंग्स के लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, द पोएट कॉल्स such beautiful objects an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven brink. The poet means to say that God himself has created various beautiful objects so that they can give the joy to man. अब यहाँ पे poet उन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स, एक जो पानी है वाटर, उसको भी ब्यूटीफुल थिंग्स बोलते हैं पोएट, कि वो एक इमॉर्टल सोर्स है जो कि हमें हेवन से मिला है और जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़, अगर हम उनको अच्छे से रखें तो, वेस्ट ना करें तो पानी, क्योंकि जल ही जीवन है, पानी के बिना हम सब में से कोई भी नहीं रह सकता। शायद बिना खाए कुछ दिन रह सकते हैं, पर पानी पिए बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए नेक्टर है, क्या है, अमृत है वो हमारे लिए। जल क्या है, पानी की वाटर क्या है, हमारे लिए अमृत है। तो उसको भी पोएट कहते हैं कि वो वाटर को भी हेवन से भगवान ने हमारे लिए भेजा है ना, ताकि वो हमें जीवन दे सके। द पोएट मीन्स टू से, पोएट का कहने का मतलब क्या है कि भगवान, गॉड हिमसेल्फ हैज़ क्रिएटेड वेरियस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। गॉड ने, भगवान ने हमारे लिए इतने ब्यूटीफुल थिंग्स बनाया है, इतने अच्छे अच्छे चीज़ें हमारे लिए भेजी है, जो कि नेचर में आपको दिखेगा कि कहाँ से आया ये सब चीज़ें, ये माउंटेन कहाँ से, हिमालयाज़ कहाँ से आए, तो उसकी ब्यूटी इतनी क्यों है। सन को जब आप राइजिंग सन देखते हैं या सनसेट देखते हैं, तो वो ऐसा पहाड़ के पीछे से सनराइज़ या ऐसे मॉर्निंग सनराइज़ इतना सुंदर क्यों लगता है, उसकी एक अलग ब्यूटी है। मून जब रात में हम देखते हैं, उसकी रोशनी जो है, फुल मून अगर आप देखते हैं, तो उसमें इतने ब्यूटी क्यों है, भगवान ने इतना सुंदर क्यों बनाया है। इन सबको हमारे लिए, हम इंसानों के लिए, हम ह्यूमंस के लिए इतने सुंदर सुंदर चीज़, नेचर को इतना सुंदर बना के हमारे लिए इसलिए भेजा है ताकि बहुत सारे दुख दर्द के बावजूद भी हम उन सबको भुला के और नेचर की इन सब चीज़ों को देख के हम खुश रह सके और निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, दुख दर्द को किसी को याद नहीं रखना है। और जो नेचर ने हमें, गॉड ने इतने सुंदर सुंदर चीज़ बना के जो दिया है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है, हमें उसे देखना है और उनसे इंस्पायर होना है और आगे बढ़ना है। तो जॉन कीट्स ने बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिखा है, थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें इन्होंने नेचर को इतना सुंदर बताया है कि भगवान ने, उन्होंने यही कहा है कि भगवान ने इतने सुंदर सब चीज़ों का क्यों निर्माण किया है हम इंसानों के लिए, ताकि हम इंसान जो है वो हमें एवर लास्टिंग जॉय मिल सके, हम हमेशा खुश रहे। हमें खुश रहने के लिए भगवान ने नेचर दिया है, इतना सुंदर नेचर हमें भेजा है भगवान ने इस धरती पे। तो हम सबको क्या है, खुश रहना चाहिए। कैसे, थिंग ऑफ ब्यूटी को देख के। और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इट्स अ जॉय फॉर एवर, इट्स एन एवर लास्टिंग जॉय, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ आपको लगे इसमें कमी या समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये पोएम। और ये मेन पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये 6-7 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, तो अगर आप ये पॉइंट्स याद रखते हैं
तो पोम जो है वो पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको लिखेंगे। और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स पोएट ने बताया है ये आप ज़रूर याद रखें। जो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इट इज़ एवरलास्टिंग जॉय, ये आपको याद रखना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप ये मेन पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। सो प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, बहुत समय नज़दीक आने वाला है एग्ज़ाम का, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। थैंक यू।